नमस्कार दोस्तों, हम हैं अभी लखनऊ के रेजिडेंसी पार्क में और आज 21 जून है तो योगा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे योग करने के लिए, योग से जीवन को अच्छा करने के लिए। तो कुछ वैसे ही कुछ लोग, कुछ मैम हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि योग करने से इनके जीवन में क्या कुछ बदला और क्या कुछ उन्होंने सीखा। मैम आप योग कितने वर्षों से कर रही हैं? जी, मैं 4 टू 5 ईयर हो गया मुझे योग करते-करते और योग ने मेरे जीवन में एक अजीब-सा बदलाव मैंने खुद से महसूस किया है। जी। अभी मैं एक अभी मैं रिसेंटली मेरी डिलीवरी हुई है और आई एम अ मदर ऑफ 1 चाइल्ड बट मुझे खुद में जब मैंने योग के थ्रू अपने आप को महसूस किया, वो मुझे चेंज बहुत ही एकदम सकारात्मक मेरा प्रभाव जो कहते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उससे डील करने की क्षमता हमें योग के द्वारा ही महसूस हुई। वो मैंने कई भी महिलाओं से ये बातें सुनी है कि हमें कित मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, बट वो कहीं हद तक मैंने प्रेगनेंसी के दौरान? हाँ जी, प्रेगनेंसी के दौरान अभी 6th मंथ हो गया है मुझे, मेरी बच्ची 6 महीने की है। उस समय मैंने उस चीज़ को, उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को, अपनी मानसिक संतुलन को कैसे कंट्रोल करना है, खुद पे एक आत्मविश्वास कि नहीं, मैं ये सब कर सकती हूँ। कॉलेज है, बच्चा है, फैमिली है, सारा प्रेशर, अगर हम मन से स्ट्रॉन्ग है, हमारा मानसिक संतुलन ठीक है और हम शरीर से भी स्वस्थ है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो हमने बहुत ही अपने जीवन में मैंने तो बहुत सकारात्मक मतलब एहसास एक कितने वर्षों से आप योगा कर रही हैं? 4 साल हो गया है मुझे। 4 साल से कर रही हैं आप। जी, जी। तो जो नए युवा हैं, नए बच्चे हैं, उनको वो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप एक नियमित रूप से योग का आप अगर करते हैं शुरुआत से थोड़ी-थोड़ी, आप बहुत ये नहीं है कि आपको 1 घंटा करना है या 2 घंटा करना है, आप शुरुआत 15 मिनट से कर सकते हैं या 20 मिनट से कर सकते हैं। शुरुआत में आप 15 मिनट से स्टार्ट करिए, फिर 13 मिनट, ऐसे-ऐसे करके अगर आप योगा का अभ्यास रोज़ाना डेली रूप से करते हैं, तो आपको एक अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में एक पॉज़िटिव चेंज महसूस होगा, जो कि मैंने किया। यही मैं सबको बोलना चाहूँगी कि योगा हमारे लाइफ का एक बहुत भिन्न पार्ट है जिसको आपको सबको करना चाहिए और अपने जीवन में आपको सकारात्मक फील खुद से महसूस हो जाएगा। काफ़ी साल 1000 इयर्स पहले से योगा जो है इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, ये अभी जो है वर्ल्ड वाइड लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैश्विक और स्तर पे जैसे योगा किया जा रहा है और हाँ विश्व जी, इंटरनेशनल भारत के योगा बाहर के लोग भी इसे कर रहे हैं, लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये ओरिजिनेट हमारे इंडिया में ही हुआ था। और इससे मुझे जीवन में ये बदलाव महसूस हुआ है कि जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में हमारे ऊपर बहुत डिप्रेशन होता है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, हम लोग एंग्ज़ियस काफ़ी हो जाते हैं एग्ज़ाम्स को लेके, हम काफ़ी एंट्रेंस आजकल हर बच्चा कोई जो है एग्ज़ाम्स दे रहा है, एंट्रेंस दे रहा है, नीट, पीजी, यूजी सबके लिए एग्ज़ाम होती आ रही है, तो उसके लिए एक जो है आपका माइंड पर एक कंट्रोल होना चाहिए। एक कंसंट्रेशन जो आपको मेडिटेशन से मिलता है, ब्रीदिंग पे कंट्रोल कॉन्शियसली आपका प्राणायाम कपालभाति से होता है। तो आप अगर नियमित रूप से थोड़ा-थोड़ा कर कर आपको योगा के बारे में जानकारियाँ हैं पर्याप्त? हाँ, हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट होता है एक अलग से जिसमें हमें योगा के बारे में सिखाया जाता है। तो हमें काफ़ी जानकारी होती है आयुर्वेदिक बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट मैं सबको ये सलाह देना चाहूँगी कि योगा जो है नियमित रूप से अपने कम समय से स्टार्ट कीजिए, आपको अपने आप उसमें आप इन्वॉल्व होते जाएँगे और आपको चेंज ज़रूर दिखेगा। जी। तो कोई ऐसे कौन-कौन से योगा हैं जो हमारे आज के युवाओं को करना चाहिए अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए और जो है अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपने अपने आप को ग्रूम करने के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है, उसके लिए आप पहले प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए और आप मेडिटेशन कीजिए, उसमें आपको जो है आँखें बंद करके आप एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा उससे। और आजकल जैसे आप कॉन्स्टेंटली एक जगह बैठे रहते हैं, तो उसके लिए आपको कमर का दर्द, आपको सर्वाइकल का ये हाँ, सब जो लोग प्रॉब्लम होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए और जी, ज़्यादा तो है। उनके लिए आप त्रिकोणासन कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कीजिए नियमित रूप से, तो आपको पूरा बॉडी जो है वो स्ट्रेच होगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा उससे। योग करने से आपको क्या प्राप्त हुआ? क्या मिला जीवन में? अ, मेरा नाम बिंदु है और मैं एमडी स्कॉलर हूँ आरएसी आयुर्वेदा कॉलेज से। हमारे तो को करिकुलम का पार्ट ही योगा है। हमने जब से यूजी स्टार्ट किया था तो 1 से लेके 21 जून तक का हमारा शेड्यूल ही रही यही रहता था कि हम योग करते थे। मैं यही कहूँगी योग हर चीज़ में फ़ायदेमंद रहता है। आप आधे घंटे करें, 1 घंटे करें, चाहे 15 मिनट दें। ध्यान करें, कपालभाति करें, जो भी समझ में आए वो करें। आप बेसिक से शुरुआत करेंगे, आपको मेंटल हेल्थ में इतना फ़ायदा मिलेगा, फिजिकल में तो मिलता ही है, मेंटल हेल्थ में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो ज़रूर करें।
धन्यवाद। मैम क्या बच्चों को भी योगा करना चाहिए जो 8-10 साल के बच्चे हैं हमारे यहाँ? नहीं, नहीं, बच्चों के लिए कोई ज़रूरी नहीं। बच्चे खुद में ही इतना एक्टिव होते हैं, शारीरिक बनावट ही उनकी इतनी एक्टिव होती है कि उनको ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए अच्छा है, जो थोड़ा-सा टीनेज की तरफ जा रहे हैं, जिनके हार्मोनल चेंजेज़ आ रहे हैं, उनको योगा एक बैलेंस प्रोवाइड युवाओं को करना चाहिए मैम। युवाओं को ज़रूर करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इतनी है कि लोगों को बहुत स्ट्रेस है। वहाँ पढ़ाई का प्रेशर है, रैंक निकालने का प्रेशर है। इन सब में योग बहुत मेडिटेट करना बहुत अच्छा है। आपने कैसे अपने तनाव को कम किया? मैं जब पीजी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा ये सीन था कि मैं अगर 4 घंटे पढ़ती थी, तो मैं आधे घंटे तक बहुत डिप्रेस रहती कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से। 1 घंटे रोने में निकल जाता था। फिर वही ध्यान करना शुरू किया, मेडिटेट करा, एक कैंडल जलाई, उसकी तरफ 5-10 मिनट के लिए देखना शुरू किया। थोड़ा अपना सुबह के टाइम पे शांति के साथ कपालभाति करना शुरू किया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना शुरू किया, ज़्यादा नहीं, बस बैठने वाली जितनी थी वो की। फिर उससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला, कंसंट्रेशन पावर उससे बहुत बढ़ती। तो मैं स्टूडेंट से कहूँगी वो तो ज़रूर करें। जैसे बहुत सारे बच्चे योगा नहीं करना चाहते हैं मतलब बसते हैं, कटते रहते हैं मतलब 6 बजे मान लो डिसाइड किया 6 बजे उठना है, 8:30 बजे उठेंगे। वो चीज़ नहीं बन पाती है, तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या किया जाए? योगा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 6:30 बजे उठ के ही योगा करें। आप दिन भर में कभी भी जब आपको स्ट्रेस फ़ील हो सकता है, आप योगा कर सकते हैं। बस आपका पेट खाली होना चाहिए। बाकी योगा के लिए ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठेंगे तभी योग हो। जब आपका दिल करे आप योग कर सकते हैं। आपने योग सीखा या फिर आप योग करना चाहते हैं या फिर योग को लेकर के आपकी क्या राय है? या आपने हमारी इस बातचीत से क्या कुछ सीखा? ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को अर्थात ब्रेकिंग ट्यूब से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जिस भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हों और हमारे साथ बने रहिए।